अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन, कराची से। कमसर निमरा काज़मी की तौसा शरीफ में शादी से मुतल्लिक़ गुज़श्ता रोज़ हमने एक वीडियो आपके सामने शेयर की थी। तमाम ख़बर आपके सामने, तफसीलात और जो जो इशूज़ थे वो सामने आपके रखे थे। और आज मेरी फिर बात हुई निमरा काज़मी से, उनकी वालदा से, और उन्होंने जो कुछ मुझे बताया, और ख़ास तौर पर निमरा काज़मी की सास का जो रद्द-ए-अमल आया था, जिसमें उन्होंने एक संगीन इल्ज़ाम आयद किया था कि उनकी बेटी घर से भाग रही थी। उनकी यानी कि बहू जो है निमरा काज़मी, वो घर से भाग रही थी, और उसके बाद फिर पुलिस से के ज़रिए जो है बच्ची को जो है वो तहवील में लिया गया। उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी सामने आया है निमरा काज़मी की वालदा का, और ख़ास तौर पर निमरा का भी, कि उनकी सास के जो इल्ज़ामात हैं उसका वो क्या जवाब देती हैं, और इसके अलावा अब वो किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगी, आगे क्या लाहमल है, और उनके साथ ज़िंदगी के साथ मज़ीद क्या होने वाला है। क्या अब वो शाहरुख को छोड़ चुकी हैं या शाहरुख के साथ जीना मरना चाहती हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक माँ बाप, मुहर्रम हराम में आपको पता है, गम हुसैन में आपको पता है कि पूरे मुसलमान डूबे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि एक जो लख्त जिगर होता है, या एक बेटा या बेटी, उसके लिए माँ बाप मारे मारे फिर रहे होते हैं। कल भी जिस तरह हमने आपके सामने खबर रखी कि माँ बाप के पास, उस एक लाचार बेबस माँ बाप के पास जो है ज़ाहिर कोई वसाइल नहीं है। उनके पास जो है वो कोई ऐसे वसाइल नहीं है जो अपनी बेटी की वापसी या उसके बाद फिर इस परेशानी से निकलने के लिए किसी तरीके से भी वो बाहर आ सकें। गुज़श्ता रात भी उन्होंने जो है वो किस कर्ब और किस मुश्किल में किसी के घर पर गुजारी, और आपको अल्फाज में या जिस तरह भी हम उनका तकलीफ़ या एक दर्द बयान कर सकें, उसका कोई और अंदाज़ा लगा नहीं सकता। एक माँ बाप भी अपनी औलाद की तकलीफ़ या औलाद को हासिल करने के लिए जिस मुश्किल से दो चार होता है, आप उसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ शाहरुख की भी एक वीडियो आई थी सामने, जिसमें उसने जो निमरा काज़मी का जो भी मामला था उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। उसके बाद ख़ास तौर पर जो शाहरुख की वालदा और उसके बाद निमरा की जो सास है, उसका बयान सामने आया, और ख़ास तौर पर वो ख़तरनाक है और संगीन है। डे वन से, यानी कि जब शादी हुई या यहाँ कोर्ट कचहरी के जितने भी कराची में चक्कर लग रहे थे, उस वक्त भी जो है वो शाहरुख की जो वालदा के बारे में काफ़ी मशकूक, काफ़ी उनके खौफनाक इंकशाफात जो है उनके बारे में सामने आते रहे। और उसके बाद फिर अब आज भी जब हमने वीडियो देखी तो उस वक्त भी जो है वो शाहरुख की वालदा की जानिब से जो निमरा के ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात हैं वो इंतहाई संगीन थे। वो एक तो ये कहती हैं कि निमरा ने उनको फ़ोन किया कि कान में या नाक में शायद छेद करवाना है, तो लिहाजा वो आ जाएँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो बिल्कुल मसरूफ़ हूँ, इस वक्त मैं नहीं आ सकती। लेकिन 15 मिनट के ठीक बाद शाहरुख का फ़ोन आता है, और शाहरुख कहता है कि निमरा घर पे नहीं है, क्या तुम्हारे पास तो नहीं है? तो मैंने शाहरुख को कहा कि नहीं निमरा, तो मैं तो इतना दूर हूँ, निमरा मेरे पास नहीं है। तो बेटा मारा मारा फिरता है। तो उसके बाद फिर पता चलता है कि कहीं एक दूर जा चुकी होती है, और उस वक्त फिर वो एक गाड़ी की बात बताती हैं कि स्कूल में कोई सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि किसी आल्टो गाड़ी में जो है वो बैठ कर निमरा कहीं जा रही थी, और उसके बाद फिर पुलिस के ज़रिए उसको थाने मुंतकिल किया गया। तो उन्होंने कहा, वो बल्कि संगीन और भी इल्ज़ामात आयद करती हैं, जिसमें कहती हैं कि वो खौफज़दा हैं निमरा के आने से, और कहीं लड़की मर जाए, भाग जाए, कुछ भी हो जाए तो हम लोग यानी कि शाहरुख और हम जेल में होंगे। तो इस तरह वो बचना चाहती हैं। वो कहती हैं कि मैं बड़ी परेशानी में हूँ, शुरू से परेशानी में हूँ, अब भी परेशानी में हूँ। अच्छा, इस सारी सूरत हाल पर मैंने फ़ोन किया, रब्ता किया। हम तो जब ये सारी मुश्किल में लोग थे यहाँ पर, जिस तरह मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का मामला हम रिपोर्ट कर रहे थे, इसके दौरान जो है वो निमरा काज़मी का भी हम अदालतों से रिपोर्ट करते रहे, तो इनके वालिदैन मुसलसल राब्ते में रहे। और वो जो वालदा हैं, ख़ासतौर पर नरगिस साहिबा, वो यकीनन एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह वो बड़ा मुझ पर ट्रस्ट करती थी, और मशवरा भी लेती रही, और सारी वो मुझसे डिस्कस भी करती रहीं कि अब इस मामले को किस तरह हैंडल करना है और किस तरह नहीं करना। तो जो मुझे सूझबूझ थी मैं उनको बताता भी रहा। तो बहरहाल आज भी उनसे जब मेरी बात हुई तो पहले उनका मौक़िफ़ बताऊँ, फिर निमरा काज़मी का आपके सामने मौक़िफ़ रखूँगा, और अब इस केस का फ्यूचर क्या होने वाला है वो मुमकिन तौर पर आपके सामने रखेंगे। अच्छा, ये सारा मेरे जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वीडियो फॉर्म में नहीं है, मेरी ये व्हाट्सएप चैट या एक वॉइस नोट के ज़रिए जो उनसे बात हुई वो मेरे पास रिकॉर्ड पर मौजूद है, और ये सारी बात मैं निमरा और उनकी वालदा की इजाज़त के बाद ही चला रहा हूँ। क्योंकि देखें, सब बेटियों वाले हैं, हमने किसी भी मामले को कहते हैं ना कि वो इस हद तक जो है वो ख़राब नहीं करना, या किसी के ऊपर इस तरह तनकीद या उनकी तज़हीक नहीं करनी कि किसी बेटी का दिल दुखे, किसी माँ का दिल दुखे, या आगे किसी भी शख्सियत का दिल दुखे हमारे किसी अल्फाज से। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ
कि अल्फाज का चुनाव बाद दफ़ा गलत हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करूँ, ऐसे जो है वो पॉइंट आपके सामने रखूँ जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगर ना जाने कोई अल्फाज जाने अनजाने में निकल भी जाते हैं तो उसके लिए मैं पेशगी माजरत करता हूँ, और जो कुछ अगर आप सुन भी चुके हैं तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि कभी भी किसी की दिल आज़ारी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि माशरे की बेहतरी हो। मुल्क और कानून में जो भी मामला हो वो बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, माओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इस मुल्क में माशरती लिहाज से इस मुल्क में हमारा माशरा बेहतर होना चाहिए। इसलिए तमाम चीज़ें हम कोशिश करते हैं आप तक पहुँचाएँ। तो उसमें रद्द-ए-अमल आया है ख़ास तौर पर जो निम्रा के वालिदैन और इसके ऊपर। तो उसके बाद फिर निम्रा की वालदा ने कहा कि शाहरुख की जो वालदा है वो बुनियादी तौर पर जो तशद्दुद करती थी निम्रा के ऊपर। मेरी बेटी शाहरुख के घर से भागी नहीं थी और ना ही उसने भागने की कोशिश की, और उनका कहना था कि बच्ची जब थाने पहुंची तो डेरा गाजी खान से पुलिस ने जो हमें फ़ोन किया, और हमने पुलिस से कहा कि बच्ची को शाहरुख या उसके ख़ानदान के हवाले ना किया जाए। और उसके बाद हम परसों डेरा गाजी खान पहुँचे और अदालत के ज़रिए अपनी बच्ची को अपने साथ लिया। उसके बाद निम्रा काज़मी की वालदा कहती हैं कि शाहरुख की वालदा जो वो एक झूठी औरत हैं, उसने पहले भी झूठ बोले और अब भी वो झूठ बोल रही हैं। यानी कि उसने, शाहरुख की वालदा ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इनकी बेटी जो है किसी और के साथ भाग रही थी, तो उस पर वो कहती हैं कि पहले भी वो झूठ बोल रही थी और अब भी वो झूठ बोल रही हैं। और उसके बाद फिर निम्रा काज़मी कहती है कि मैं किसी और के साथ नहीं भाग रही थी, वालदैन से मिलने के लिए शाहरुख के घर से गई थी, और शाहरुख जो है मुझे ढूंढ रहा था, इसलिए आधे रास्ते मैं पुलिस स्टेशन चली गई, यानी कि आगे जाने के बजाय फिर मैं पुलिस स्टेशन चली गई। और वो कहती हैं शाहरुख मुझे वापस लेकर जाना चाहते थे, मगर उसकी वालदा ने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया। यानी कि जब थाने में पहुंची थी तो शाहरुख वहाँ आया, शाहरुख मुझे अपने घर ले जाना चाहता था, उसकी वालदा ने जो मना कर दिया कि नहीं अब निम्रा को घर मत लाओ। तो उसके बाद फिर शाहरुख अपनी वालदा के हाथों मजबूर हुआ और मुझे अपने घर साथ वापस नहीं लेकर गया। उसने कहा कि मैंने शाहरुख से ना तलाक ली है और ना ही मैं अलग हुई हूँ और ना होना चाहती हूँ शाहरुख के साथ। वो कहती है मैं रहना चाहती हूँ। लेकिन जो बुनियादी मामला आ रहा है वो आ रहा है शाहरुख की वालिदैन या वालदा की तरफ से। इससे पहले भी जो चीज़ें हम रिपोर्ट करते रहे उसमें जो शाहरुख की वालदा का जो किरदार है वो काफ़ी मशकूक और मनफी सामने आता रहा है। और उसी बात को लेकर जो निम्रा काज़मी की वालदा थी वो शकूक व शुबहात का भी इजहार करती रहीं और तकलीफ़ और परेशानी का भी इजहार करती रहीं कि जो बच्ची है उसका मुस्तकबिल किस तरह होगा। वो अगर शाहरुख को किस तरीके से अपना भी लेते हैं तो उसके बाद फिर शाहरुख जो है वो एश्योरेंस से कोई इस तरह की यकीन दहानी कराई जाए कि बेटी को या उसके मुस्तकबिल को जो है कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचेगा। कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह बताया गया था कि जब इनके घर पर झगड़ा हुआ था तो सास के साथ तो निम्रा ने हाथ काट लिया था, शाहरुख ने भी अपना हाथ काट लिया था। इस तरह जो है चीज़ें, कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई, तो इसलिए वो अलग घर में रह रही थी। गुज़श्ता रोज़ भी जिस तरह की वीडियो हमने बनाई थी तो उसमें बताया था कि घर से निकाल दिया था या इस तरह का झगड़ा मुस्तकिल होता रहा निम्रा और शाहरुख के साथ, तो उनकी जो वालदा है उन्होंने अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तो कल जो मैं वीडियो बल्कि आज जो देख रहा था उसमें भी उस बात की तस्दीक हो रही है कि जो शाहरुख की वालदा है वो कह रही थी कि निम्रा का फ़ोन आए, तो इसका मतलब उसी एक घर में नहीं रह रहे, वो किसी और घर में थी, वो कहीं और थी, और जो शाहरुख की जो वालदा है वो किसी और घर में थी। तो इस बात की तो तस्दीक हो गई कि वाकई इनके दरमियान जो मामला है वो ठीक नहीं चल रहा, मामलात इनके साथ ठीक नहीं थे, यानी कि सास और बहू के दरमियान मामला ठीक नहीं चल रहे। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर शाहरुख किसी तरीके से अपनाना भी चाहता है, निम्रा को साथ रखना भी चाहता है, तो उसके बाद फिर उसकी जो वालदा हैं उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, या वो जो है निम्रा को अपनाना नहीं चाहती, वो अपनी बहू तस्लीम नहीं करना चाहती। तो ये मामला लग रहा है कि ये ज़िंदगी खुश असलूबी से नहीं गुजरेगी। अब देखते हैं, कल तो अदालत ने इनको बाकायदा तौर पर हवाले कर दिया है निम्रा को उनके वालिदैन के साथ। कल भी गाड़ी में थे जब मेरी उस वक्त गुफ्तगू हुई थी, उस वक्त क्लियर नहीं हो सकी थी। उस वक्त उनकी वालदा ने कहा था कि लोग साथ हैं तो मज़ीद तफसील से नहीं बता सकते। तो आज जब मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि वो डेरा गाजी खान से सुबह 7 बजे रवाना हुए हैं और उसके बाद फिर रात में किसी टाइम यहाँ पहुँचेंगे। तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है कि जब वो कराची आएँगे 10 मुहर्रम हराम के बाद, तो वो कह रहे थे कि वो एक वीडियो फॉर्म में या इंटरव्यू भी दे सकेंगे, या जो भी उनका रद्द अमल होगा, जो लाहेमल होगा, वो सामने रख सकेंगे। मैं एक बार फिर यही गुजारिश करूँगा कि बेटियाँ माँ बाप को रुसवा मत करें। बेटियाँ अब बाशऊर भी हैं, अक्लमंद भी हैं। अगर किसी की लगी लिपटू बातों में आके माँ बाप की इज़्ज़त तार करने का सोच रही हैं या सोच चुकी हैं, तो खुदारा अपनी दुनिया और आखिरत ख़राब मत करें। माँ बाप आपके हक़ में बेहतर समझते हैं
बेहतर आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकते हैं। इस तरह जिस तरह निम्रा काज़मी के बुज़ुर्ग वालिदैन, माँ बाप, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ उनकी हिम्मत और उनकी जुर्रत और उनकी एक जज्बे को सलाम है कि उन्होंने बेटी को छोड़ा नहीं। उन्होंने जिस तरह मेहदी काज़मी अपनी बेटी को जो है वो सीने से लगाना चाहते हैं, इसी तरह मेहदी काज़मी के साथ साथ देखते हैं तो दूसरी ये काज़मी जो फैमिली है, यानी कि नदीम काज़मी साहब जो कि निम्रा के वालिद हैं, और उसके बाद फिर उनकी वालदा, वो भी उसी तरह जो भी उनके साथ बीत रही है, घर में किस तरह मुश्किल हालात से मुकाबला कर रहे हैं, उसके दुनिया के तानों का और दुनिया की बातों का जिस तरह वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उसके बावजूद बेटी का वो साथ नहीं छोड़ रहे, बल्कि बेटी के साथ हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी अगर इनकी वजह से मुश्किल से आज़ाद हो सकती है या बच सकती है तो वो बचा लें। तो बेटियों, एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात के अलावा कोई चारा नहीं है। इस तरह कोई आपकी इज़्ज़त को बचा नहीं सकेगा अगर माँ बाप ने भी आपको छोड़ दिया तो।